जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का 13 अप्रैल 2022 को, ठीक है दोस्तों, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले और यहाँ पर समय रहेगा दोस्तों 3 घंटे का समय होने वाला है और ये पूर्णांक रहेगा दोस्तों 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये सेट नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने सेट ए का वीडियो बना दिया है। ठीक है, आप चैनल पर जाकर सेट ए का पेपर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आएगा इस पेपर का। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा सही विकल्प चुनकर लिखे है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है। तो दोस्तों जो कबीर है उनको वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो इसमें दोस्तों आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रह जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों और कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। दोस्तों जो हिंदी है उसका प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों ये 100% रियल पेपर की कटिंग है। ठीक है, और जिस दोस्तों को भरोसा नहीं होता है कृपया वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा देख लीजिए, रिपोर्टाज शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो जो रिपोर्टाज है दोस्तों वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, रिपोर्टाज। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा देख लीजिए, कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा गानपन हो जाएगा। इसको याद रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिए, दैनिक समाचार पत्र की एक निर्धारित समय सीमा होती है। तो दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेड लाइन होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिए, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। तो दोस्तों ये आपके 6 नंबर पक्के हो गए सही विकल्प वाले। अब दोस्तों इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, कबीर के अनुसार परमात्मा खालिस्तान है। दोस्तों जो कबीर है उनके अनुसार परमात्मा कितने हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एक आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिए, अंधेरी नगरी खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों किसकी रचना है, तो इसमें हमारा उत्तर दिया है दोस्तों यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा देख लीजिए, खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है। तो दोस्तों किसकी विशेषता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा चपलता। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा देख लीजिए, डायरी नितांत खालिस्तान रचना है। जो दोस्तों जो डायरी नितांत है कौन सी रचना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा अतरंग रचना है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, शांत रस का स्थायी भाव है। दोस्तों जो शांत रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों निर्वेद होता है। इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिए, रस के अंग खालिस्तान होते हैं। दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 अंग होते हैं। इसको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर सातवां देख लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद है। दोस्तों रचना के आधार का वाक्य के कितने भेद है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 भेद है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो दोस्तों ये आपके 7 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। दोस्तों सही जोड़ी तो आपको याद करना है आपकी बुक से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना। दोस्तों जो मीराबाई है उन्होंने अपना आराध्य किसे माना था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर देख लीजिए श्री कृष्ण को माना था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्री जयप्रकाश भारती, जो हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा देख लीजिए, रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था। दोस्तों जो रमेश है वो मोहन को अपने साथ कहाँ लेकर गया था। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा लखनऊ। दोस्तों लखनऊ ले गया था पढ़ाई करवाने के लिए, ठीक है। तो हमारा अगला दो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर चौथा, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं। दोस्तों जो सबसे प्राचीन चित्र है उनके नमूने कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया है, इसका आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिए, पांचवें में क्या पूछा है, पटकथा किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए पटकथा कहलाती है, ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिए, छठे में क्या पूछा है, रस रास की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार रस को प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सातवां देख लीजिए, सरल वाक्य की परिभाषा लिखे। दोस्तों सरल वाक्य की ये परिभाषा दी है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 7 नंबर पक्के हो गए, एक शब्द या एक वाक्य हमको उत्तर देना है, ठीक है। तो ये आपके 7 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा है, सत्य असत्य लिखे। ये आपके एग्जाम में दोस्तों जो आपका जो 13 अप्रैल 2022 को पेपर होना है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, तो इसमें देख लीजिए पहला वाला, कबीर ने बाहरी आडंबर का विरोध किया है। बिल्कुल किया दोस्तों। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों सत्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा देख लीजिए यहाँ पर, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है। बिल्कुल विभक्त है दोस्तों, इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों सत्य आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा देख लीजिए, भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा देख लीजिए, संसार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है। बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों, इसमें आ जाएगा हमारा असत्य आ जाएगा। अगला देख लीजिए दोस्तों, हमारा पांचवा दिया है यहाँ पर, पांचवें में क्या पूछा है, प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है। बिल्कुल नहीं लगाया जाता दोस्तों, जो प्रत्यय दोस्तों वो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा असत्य आ जाएगा, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छेटा दिया हुआ है, छेटे में क्या पूछा है, मुंह की खाना एक कहावत है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, जो मुंह की खाना दोस्तों वो एक मुहावरा है। तो इसमें हमारा दोस्तों असत्य आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। ये आपके 6 नंबर पक्के हो गए सत्य असत्य में। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अथवा दिया है। मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो फटाफट इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे दोस्तों, फटाफट इनका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। दोस्तों आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बट दोस्तों आपको वहीं पर भरोसा करना जो आपके लिए अच्छा हो। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको यहाँ पर अथवा दिया है। मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। यदि दोस्तों आप इसका आंसर याद करना चाहो तो इसका आंसर याद कर लीजिए, यदि इसका आंसर याद करना चाहो दोस्तों तो इसका आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी पेपर आएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी पेपर आया है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको अथवा में से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा 10वां क्वेश्चन देख लिए। 10वें क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, तो फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जब हमारा 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वें क्वेश्चन में दोस्तों हमको अथवा में से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वें क्वेश्चन में क्या करना दोस्तों, हाँ यहाँ पर हमको अथवा दिया है। मतलब दोस्तों आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आपके एग्जाम में देना है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए दोस्तों। इस पेपर की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कर दिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इस पेपर की PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो हमारा 13वां देख लीजिए दोस्तों। 13वें में क्या करना दोस्तों, हमको यहाँ पर अथवा दिया। मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा 14वां देख लीजिए। 14वें क्वेश्चन में दोस्तों हमको यहाँ पर अथवा दिया। मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम
अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। इस पेपर को क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना दोस्तों, हमको यहाँ पर अथवा दिया, मतलब दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है हमको, यहाँ पर अथवा दिया, मतलब दोस्तों ये आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, वो इनके आंसर आपको 75 शब्दों में दिया है। ठीक है, आप पेपर के जो निर्देश दोस्तों उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कैसे क्या हमको करना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में हमको क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, यहाँ पर प्रेमचंद की रचना लिखना है। ठीक है, 2 रचना, भाषाशैली, साहित्य में स्थान। उसके बाद दोस्तों इसके अथवा में क्या करना है, कृष्ण सौवित्र की भी 2 रचना, भाषाशैली और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। बहुत ईजी पेपर आने वाला दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, निम्नलिखित सूक्ति वाक्य का भाव पल्लवन 75 शब्दों में लिखे, मतलब 75 शब्दों में लिखे। यहाँ पर 2 दिया है, मतलब अथवा दिया। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है, तो इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत फ्री का नंबर देने वाला है। ठीक है, तो क्या करना दोस्तों, इसमें समझ लीजिए। यहाँ पर हमको यहाँ पर गद्यांश दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमको यहाँ पर गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना दोस्तों। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या करना हमको, यहाँ पर लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना किन गुणों का विकास नहीं हो सकता है, तो हमको यहाँ पर चारों ऑप्शन में छांट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा में क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना है, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमको 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आपको यही से छांट कर लिखना है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसके अथवा में भी हमको यही करना है। ठीक है, हमको यहाँ पर गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए है। ठीक है, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न दिए। आपको जो अच्छा लगे दोस्तों उसी क्वेश्चन को आप उसी क्वेश्चन के आंसर को आप याद करना है। ठीक है, और इस गद्यांश को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फ्री के नंबर है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको गद्यांश से को कैसे पढ़ना है, ठीक है, ध्यान पर पढ़ना है। उसके बाद उसी में से आंसर छाट कर लिखना है, तो ये आपके 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मतलब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में हमको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको अथवा दिया है, मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है और इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे क्या संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों यहाँ पर दिया दोस्तों पद्यांश। अभी पढ़ा दोस्तों हमने गद्यांश पढ़ा और यहाँ पर दिया दोस्तों पद्यांश। पद्यांश की वही सिस्टम लिखना है दोस्तों, हमको वही सेम प्रोसेस लिखना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ लिखना है। ठीक है, ये आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। यहाँ पर अथवा भी दिया है दोस्तों यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में को समझ लीजिए क्या करना दोस्तों, इसमें पहले में लिखना है दोस्तों हमको प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है। उसके बाद दोस्तों इसके अथवा में हमको लिखना दोस्तों पत्र लिखना है। ठीक है, जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगे दोस्तों, ठीक है, आपको अच्छा लगे दोस्तों उसको ही आप याद करना है। ठीक है, यदि आप प्रार्थना पत्र करना चाहो दोस्तों तो प्रार्थना पत्र याद कर लीजिए। यदि आप पत्र लेखन मतलब पत्र लिखना चाहो दोस्तों तो पत्र याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23 को भी समझ लीजिए दोस्तों, हमको क्या करना है, एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध मतलब 120 शब्दों में लिखना है। ठीक है, हमको निबंध लिखना है दोस्तों एक विषय पर। हमको यहाँ पर कितने 5 विषय दिए। ठीक है,
5 विषय दिए दोस्तों, पांचों विषयों में से हमको एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए आपकी बुक में, आपके पास जो भी कुंजी दोस्तों उसमें देख लीजिए निबंध कैसे क्या लिखते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया हिंदी का। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।